Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about black body. What is black body? कृष्ण पिंड जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या होता है। हमने पहले से इसको लिख रखा ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना बने, छोटा बने और आप लोगों को समझ में भी आए। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लैक बॉडी होता क्या है, कृष्ण पिंड होता क्या है। तो वह पिंड जो अपने ऊपर आपतित समस्त प्रकाश किरणों को, चाहे किसी भी रेडिएशन की हो सकती है, उसके वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है, उसकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो सकती है, अपने ऊपर आपतित समस्त प्रकाश किरणों को अगर वो अवशोषित कर लेती है तो हम कहते हैं वो बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी होने के लिए ज़रूरी नहीं कि जो वस्तु है वो ब्लैक कलर की हो, वो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने ऊपर आपतित समस्त प्रकाश किरणों को या विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो, तो वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो वह वस्तु जो अपने पर आपतित समस्त विकिरण को, चाहे उसकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, को अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्ण पिंड कहलाती है। आइडियल जो ब्लैक बॉडी होती है उसे हम कहते हैं। अच्छा, आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है इसके लिए जो हम रेफर करते हैं, प्लेटिनम की जो ऐश होती है, प्लेटिनम की जो राख होती है, उसे हम, और काजल कुछ मायनों में हम मान सकते हैं जो ब्लैक बॉडी होता है लगभग 96% तक, और 97 के आसपास जो प्लेटिनम की राख होती है उसको हम मान सकते हैं ब्लैक बॉडी होती है। आइए कुछ टर्म्स को हम समझते हैं जो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड होती हैं, या फिर अगर ये चैप्टर हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में तो उनसे हमारा हम कह सकते हैं पाला पड़ता है या फिर हमें पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले समझना पड़ता है कि उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, जिसको हम ई से शो करते हैं, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या चीज होती है? तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित 0 से अनंत तरंगदैर्घ्य की, यहाँ 0 से अनंत का मतलब है 0 से अनंत तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण है, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित 0 से इन्फिनिटी विकिरण तरंगदैर्घ्य की मात्रा को उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर यूनिट एरिया है, अगर यो कोई सरफेस उसका यूनिट एरिया है, एक निश्चित एकांक क्षेत्रफल है, तो उससे जितने भी वो विकिरण की मात्रा को उत्सर्जित करता है, एकांक क्षेत्रफल से जितने भी विकिरण की मात्रा को उत्सर्जित करता है, उसका तरंगदैर्घ्य 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, उसे हम उसकी उत्सर्जकता कहते हैं, उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, इसको इमिसिव पावर कहते हैं। यूनिट एरिया से टोटल इन जितने भी वो विकिरण को क्या करता है, वहाँ से उत्सर्जित करता है। इन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वो कुछ भी हो सकती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर मीटर स्क्वायर या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा उत्सर्जन क्षमता। फिर उसके बाद हम समझते हैं उत्सर्जकता क्या होती है। ये जो टर्म है उत्सर्जकता, जिसको स्मॉल ई से हम शो करते हैं, ये समझना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए ये इसके अंदर ये जो टर्म है काफ़ी यूज़ की जाती है। तो समझते हैं कि ये उत्सर्जकता क्या होती है। तो किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता, अगर किसी सरफेस की हम बात करें तो उसकी जो उत्सर्जकता, जो इमिसिविटी होती है, उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता ई, मतलब उसके अंदर, मतलब जो भी हमने पृष्ठ ले रहा उससे उसकी उत्सर्जन क्षमता जो होती है वो कितनी है, और अगर उसी टेम्परेचर पर हम किसी ब्लैक बॉडी को लेते हैं तो उससे कितनी उत्सर्जित विकिरण की मात्रा हमें प्राप्त होती है, उनका जो अनुपात होता है। मतलब एक निश्चित ताप पर हमने एक ब्लैक बॉडी को रख रखा है और एक किसी वस्तु को रख रखा है, तो उस वस्तु की, जिसको हम ब्लैक बॉडी के कंपैरेटिवली रख रहे हैं, तो उस वस्तु की जो उत्सर्जकता होगी वह उसके एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा या उत्सर्जन क्षमता जिसको हम कहते हैं, और उसी टेम्परेचर पे अगर ब्लैक बॉडी है तो वो कितनी उत्सर्जित कर रही है विकिरण की मात्रा, उसका जो अनुपात होता है उसको हम उत्सर्जकता से दर्शाते हैं। तो किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता ई तथा उसी ताप पर कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता ई बी, बी मतलब ब्लैक बॉडी, ई बी का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं। तो उत्सर्जकता ई इक्वल टू ई अपॉन ई बी होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसके साथ में अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो सेम टेम्परेचर पर वो कितनी विकिरण की मात्रा को उत्सर्जित कर रहे हैं, उनका जो रेशो होता है। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो होती है हमें समझने के लिए अवशोषण गुणांक, जिसको हम पढ़ते हैं अवशोषण गुणांक या अवशोषण क्षमता भी कहते हैं इसको, एब्सॉर्प्शन पावर या एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी हम इसको कहते हैं। तो अवशोषण गुणांक क्या चीज होती है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी पृष्ठ से अवशोषित विकिरण की मात्रा QA, A मतलब एब्जॉर्ब,
है ना। क्यू मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, क्यू होता है। तो किसी पृष्ठ से अवशोषित विकिरण की मात्रा क्यू ए जो होती है तथा उसी पृष्ठ पर पहले कितनी आपतित विकिरण की मात्रा हुई है उनका जो अनुपात होता है। मतलब अगर हम मान लें कि टोटल अमाउंट ऑफ क्यू किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो कुल विकिरण की मात्रा जो होता है क्यू, और उसमें से कितना वो अवशोषित, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, अवशोषण, हाँ, कितना वो अवशोषित कर लेती है। मतलब 100% अगर उस पर गिरा तो अगर वो 40% वहां पे क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, तो 40/100 यहाँ पे क्या होता है, उसकी अवशोषण क्षमता कहलाती है। समझाने की प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। तो किसी पृष्ठ से अवशोषित विकिरण की जो मात्रा क्यू ए होती है तथा उस पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरण की जो मात्रा क्यू होती है का जो अनुपात होता है उसे एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक या अवशोषण क्षमता, एब्सॉर्प्शन पावर भी कहते हैं। अवशोषण गुणांक का जो सूत्र होता है उसे ए से कहते हैं। ए अवशोषण गुणांक एब्सॉर्प्शन के लिए यूज किया जा रहा है। तो अवशोषण जो क्षमता होती है ए इक्वल टू होती है क्यू ए अपॉन क्यू। मतलब क्यू टोटल कितना उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ और क्यू ए कितना उसने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब 40/100, 100 में से 40 कर लिया तो 40% क्या हो जाएगी, उसका अवशोषण क्षमता हो जाएगी। इसके बाद आता है परावर्तन गुणांक, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट या रिफ्लेक्टिव पावर। तो परावर्तन गुणांक ठीक वैसा कहिए जैसा कि ये होता है। अब इसके अंदर अवशोषित हो रहा है, इसके अंदर परावर्तित होता है। तो किसी पृष्ठ से परावर्तित विकिरण की जो मात्रा होती है क्यू आर रिफ्लेक्टेड, क्यू आर मतलब यहाँ पे आर रिफ्लेक्शन का है और क्यू क्या हो, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर। तो किसी पृष्ठ से परावर्तित विकिरण की मात्रा क्यू आर तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा, टोटल कितना इंसिडेंट हुआ, उसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट या रिफ्लेक्शन पावर कहते हैं। अब यहाँ पे परावर्तन गुणांक जो होता है रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू होता है क्यू आर अपॉन क्यू होता है। क्यू मतलब अगर वो 100 उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ और आर में से अगर वो 20% क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 20/100 मतलब 20% उसकी रिफ्लेक्शन पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे परावर्तन गुणांक R बराबर क्यू आर अपॉन ए, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है पारगमन गुणांक। पारगमन मतलब उसमें से कितना ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब दूसरी तरह से कितना वापस दूसरे मीडियम में चला जा रहा है। जैसे कि हम एक कांच की अगर कोई शीट लेते हैं या कोई सतह लेते हैं, तो कांच पे हम देखते हैं कि अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उस पर से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, हम जानते हैं, क्योंकि खिड़कियों में जैसे अगर लगा हुआ होता है, कांच लगा हुआ था तो वहाँ से हम देखते हैं अगर लाइट पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होता है। ऐसी बात नहीं, रिफ्लेक्ट होता है, अंदर भी लाइट जाता ही होगा। तो किसी कांच पर या किसी कांच की सतह पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर से क्या होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ दूसरी तरफ चली जाती है, जिसको हम पारगमन बोलते हैं। और कांच गर्म भी होता है, वो गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अवशोषण होता है। तो यहाँ पे पारगमन जो दूसरी तरफ निकल रही है, तो किसी भी सतह पर जितनी कुल विकिरण की मात्रा आपतित हुई उसमें से कितने विकिरण वो क्या कर रहा है, दूसरी तरफ जाने दे रहा है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी पृष्ठ से पारगमित विकिरण की मात्रा जो QT होती है, ट्रांसफर जो होता है QT, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो ट्रांसफर हो रहा है, तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा Q का अनुपात, लगभग तीनों एक जैसे ही हैं, बस इनके नाम के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, यहाँ परावर्तित कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, परागमित कर रहे हैं। तो किसी पृष्ठ से पारगमन विकिरण की मात्रा QT तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा Q का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट या ट्रांसमिसिव पावर कहते हैं। और पारगमन गुणांक जो T होता है वो QT अपॉन Q होता है। मतलब अगर इसके अंदर से हम कह रहे हैं कि टोटल 100 अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन है वो इंसिडेंट हो रहा है, उसके अंदर से 20 क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है, 60% ट्रांसफर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 60% क्या उसका ट्रांसमिशन पावर है। अब किसी भी वस्तु के लिए जो इन तीनों का जो योग होता है, मतलब अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और जो आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इनका जो रेशियो होता है, इनका जो एडिशन होता है वो 1 होता है। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी, कुछ ट्रांसफर करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, इनका जो टोटल अमाउंट होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब सारे कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि A की वैल्यू 1 हो और T और R दोनों 0 हो,
तो अगर ए की वैल्यू 1 है मतलब वो पूरा का पूरा क्या कर रही है, एब्जॉर्व कर ले। Q अपॉन Q अगर हो जाए तो वो पूरा A इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर यदि A बराबर यहाँ पे 1 होता है तो ये जो पिंड होगा वो आदर्श कृष्ण पिंड कहलाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण की मात्रा को जो कृष्ण पिंड होता है वो अवशोषित कर लेता है, आइडियल ब्लैक बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसको हम कहते हैं आदर्श कृष्ण पिंड कहते हैं, A इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि R इक्वल टू 1 हो। R मतलब रिफ्लेक्शन, जितना आया पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया। तो ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित समस्त प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, ये जो होता है इसको हम दर्पण मान सकते हैं। तो ये जो होता है ये पूर्ण परावर्तक या पूर्ण पारदर्शी, रिफ्लेक्ट कर रहा मतलब पूर्ण पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कर रहा है। और सॉरी टी ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे पूर्ण पारदर्शी, ये एक्चुअली इसका है और ये इसका है, इस टाइप से समझ लें। R इक्वल टू 1 रिफ्लेक्शन अगर पूरा का पूरा है तो क्या होगा, पूर्ण परावर्तक हो जाएगा वो। और तीसरा यदि T इक्वल टू 1 हो, T इक्वल टू मतलब वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दे रहा है, तो पूरे क्या कहलाएगा, वो पारदर्शी वस्तु कहलाएगा। तो ये ब्लैक बॉडी के रिलेटेड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जो डेफिनेशन थी, वो हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप जितने बार रिवाइज करेंगे वो चीज़ इतनी आपकी पक्की होती चली जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।